बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहसिन याद और आप देख रहे हैं मोहसिन अलबाशा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इस्लाम और दीन के हवाले से बात करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फ़ातिमा इंसानी हूर है। मरवी है कि खदीजा ने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में जन्नती फल देखने की ख्वाहिश की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से 2 सेब लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए रहमान फरमाता है कि एक सेब आप फरमाएँ और दूसरा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खिला दें और फिर हक़ ज़ौजियत अदा करें। मैं तुम दोनों में से फातिमा और ज़हरा को पैदा करूँगा। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक अमल फरमाया और जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें चाँद 2 टुकड़े करके दिखाएं, इन दिनों हज़रत फातिमा ज़हरा की विलादत करीब थी और जब विलादत हुई तो सारी फ़िज़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे के दूर से मुनव्वर हो गई। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और उसकी नेमतों का इश्तियाक होता तो सैयद फातिमा ज़हरा का बौसा ले लेते और इनकी पाकीज़ा खुशबू को सूंघते और जब इनकी पाकीज़ा महक सूंघते तो फरमाते फ़ातिमा इंसानी हूर है। जब हज़रत फातिमा ज़हरा की शादी की उम्र पहुंची तो नेक असरत दिनों में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख्याल आया। महाजिरीन और इंसान के मुअज़्ज़ज़ीन ने पैगाम निकाह दिया, लेकिन रज़ाए इलाही के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस ज़ात ने इनकार करते हुए फरमाया, मैं खुदाई फ़ैसले का मुंतज़िर हूँ। फ़ातिमा का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे कि सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़िक्र खैर चल निकला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया, तमाम मुअज़्ज़ज़ीन ने पैगाम निकाह अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए ये फरमाया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम निकाह अर्ज़ नहीं किया और ना ही इसका तज़किरा किया। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने गुरबत के सबब ऐसा किया होगा। मेरे दिल में आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा का मामला शायद इसलिए रोका हुआ है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत साद बिन मुआज़ की तरफ मुतवज्जह कर फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम अली के पास चलें और उनसे शहज़ादी रसूल का मामला ज़िक्र करें? अगर उन्होंने तंगदस्ती की वजह से इनकार किया तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अबू बकर, अल्लाह आपको इस काम की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर ये सब मस्जिद नबवी से निकल कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में उनकी मस्जिद में जा पहुँचे, लेकिन उनको वहाँ न पाया। मालूम करने पर पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त किसी अंसार के बाग में उजरत पर ऊँटों के ज़रिए पानी निकालने में मसरूफ़ है। तो ये तीनों असहाबी उनकी जानिब चल दिए। जब हज़रत अली मुर्तज़ा ने इन तीनों सहाबियों को देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्या मामला पेश आया? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया, ए अली, बात ये है कि कुरैश के मुअज़्ज़ज़ीन ने बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम निकाह दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। और हम देखते हैं कि आपके अंदर हर अच्छी आदत मौजूद है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, तो आपके लिए इसमें क्या रुकावट है? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह और उसके रसूल इनका मामला आपके लिए रोका हुआ है। हज़रत अली की आंखें अश्कबार हो गई और अर्ज़ करने लगे, अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर उबारा जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की तरफ मुतवज्जह किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे शहज़ादी रसूल पसंद है और रिश्ते के लिए मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन गुरबत ने मुझे इससे रोक रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अली, ऐसा ना कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दुनिया में जो कुछ भी है उड़ते गुबार के मानद है। फिर हज़रत अली ने ऊँट खोला और अपने घर चल दिए। घर जाकर अपने ऊँट बांधा और जूते पहनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए। दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, कौन? सरकार दो आलम सरकार ने इरशाद फरमाया, उठो और दरवाज़ा खोलो, ये वो है जैसे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करता है
اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بھائی، مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگ پڑی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کو ریزنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک نادان بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ سے بڑھ کر شفقت اور احسان فرمایا۔ اللہ نے مجھے آپ کے زیر ہدایت بخشی یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت میں آپ میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے میری پشت پناہ میں اس طرح فرمائے کہ میرا بھی گھر ہو، بیوی ہو، جس سے میں چین حاصل کروں۔ یہی قرض لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح مجھ سے کر دیں گے؟ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے حضرت علی کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تمہیں فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی نے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرا تلوار اور پانی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی تلوار تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر سامان لا دو گے، لیکن زرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تو سے کرتا ہوں، میں تو اسے خوش ہوں۔ اور اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ پاکیزہ ملن، پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا ہے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ستائر ہوں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت سناؤں، اور حضرت جبریل علیہ السلام میرے پیچھے پیچھے فضل الہی کے ساتھ خبر لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اس فرشتے نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ جبریل امین نے آ کر سلام عرض کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پر رکھ دیا جس میں 2 لائنیں تھیں۔ میں نے پوچھا ہے میرے دوست یہ کیا ہے؟ یہ کیسا خط ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل امین، ذرا یہ تو بتاؤ میرا حبیب کون ہے؟ اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا دار بھائی حضرت علی ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوق کو آراستہ پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت میں اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامات رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس ممبر پر رحیل نامی فرشتے نے اللہ کی شان حمد و ثنا کی تو آسمان جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنے محبوب بندی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور رسول کی بیٹی سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد کر دو۔ بس میں نے نکاح کر دیا ہے اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ کی بارگاہ رسالت میں پیش کروں، اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے
जब उसने ज़ेवरात की बौछार की तो मलाइका और हुरूर ने सब ज़ेवरात चुन लिए और पूरे क़यामत तक ज़ेवरात एक दूसरे को तोहफे में दिया करेंगे। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि आप ज़मीन पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शादी हज़रत अली से कर दें, और हुक्म ये भी मिला है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को दुआ से शहज़ादों की बशारत दो जो इंतहाई सुथरा उम्दा फ़ज़ाइल के हामिल होंगे, पाकीज़ा फितरत दोनों जानों में भलाई वाले होंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अभी फरिश्ता बुलाना ना हुआ था कि तुमने दरवाजे पर दस्तक दे दी। मैं तुम्हारे मुतालिक हुक्म इलाही नाफिज कर रहा हूँ। तुम मस्जिद में जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। लोगों की मौजूदगी में तुम्हारा निकाह कर दूँगा और तुम्हारे वो फ़ज़ाइल बयान करूँगा जिससे तुम्हारी आँखें ठंडी होगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं बारगाह रिसालत से निकला तो बहुत खुश था। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन ख़त्ताब से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, खैरियत क्या हुआ है, तो मैं इतनी जल्दी में हो? तो मैंने बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ने मेरा निकाह आसमानों में किया है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेश तशरीफ़ ला रहे हैं और ऐलान फरमाएंगे। वो दोनों भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और मस्जिद की तरफ चल दिए। जब मस्जिद में सब लोग जमा हो गए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर अक़दस पर जलवा अफरोज़ होकर अल्लाह की हम्द सना की और इरशाद फरमाया, है मुसलमानों, अभी जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और ये ख़बर दी कि अल्लाह ने बैतुल मामूर के पास मलाइका को गवाह बनाकर मेरी बेटी फ़ातिमा और अली का निकाह कर दिया है और मुझे हुक्म फरमाया कि ज़मीन पर उनका निकाह कर दूँ। मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी बेटी का निकाह अली से कर दिया है। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हज़रत अली ने खड़े होकर अल्लाह की हम्द सना और खुतबा पढ़ा और हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िर अली और हज़रत उस्मान को 400 दिरहम में फ़रोख्त कर दी। जब मुझे दिरहम मिल गए और इनको ज़िरा मिल गई तो मुझसे फरमाने लगे, ए अली, क्या मैं आपसे ज़्यादा ज़िरा का और आप मुझसे ज़्यादा दिरहम के हकदार नहीं हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं? तो कहने लगे, फिर ये ज़रा भी मेरी तरफ से आपको हदिया है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने ज़िरा और दिरहम ली और हज़ूर के अक़दस में हाज़िर हुआ और हज़रत उस्मान के उसने सलूक की खबर दी। आपने उन्हें खैर बरकत की दुआ दी। जब महीना गुजर गया तो मेरे भाई हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि मेरे भाई, आज तक मैं इतना खुश नहीं हूँ जितना ये सुनकर खुश हुआ हूँ कि तुम्हारी शादी बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है। अगर आप उनको घर ले आए तो उससे मेरा दिल खुश होगा। हज़रत अली ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे सरकार दो आलम से शर्म आती है। उन्होंने कहा कि मैं आपको कसम देता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात के रास्ते से घर से निकले थे और हज़ूर के घर पहुँचे तो हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो तमाम अज़वाज मुताहरात अंदर कमरे में तशरीफ़ ले गई। मैं आपके सामने सर झुकाकर बैठ गया। आपने फरमाया, क्या तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? तो हज़रत अली ने फरमाया कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हों। आपने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त, इंशाअल्लाह आज रात तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहा करो। हज़रत अली फरमाते हैं, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से खुशी की हालत में उठा और अल्लाह के रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को रास्ता होने का हुक्म दिया। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।